हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं। मैं आपका दोस्त शाहिद अलवट हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए जनाब, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक आपको दिख गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीपी। तो आज हमें जानना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, एक ही क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है और इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। अक्सर सवाल बन जाते हैं इसके, तो आप समझिए जरा। देखिए गाइस, अगर कुछ इस तरह की कहानी चल रही है, जैसे मैंने कहा 3, 9, 27, 81 ... ठीक। या फिर और तरह से देखें, मैंने कहा 2, 10, 50, 250। ठीक है, तो एक तरह की सीरीज है, तो ये सीरीज भी किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब आपको ये देखना है कि ये सीरीज किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। आप लोग समझ चुके होंगे। आप कहेंगे कि सर ये सीरीज जो है यहाँ पर क्या हो गया, 3 गुना हो गया है। फिर 9 का 3 गुना क्या हो गया, 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखें तो ये 2 से कितना हो गया, 5 गुना हो गया। ये 10 से 5 गुना होकर 50, ये 50 से 5 गुना होकर 250। यानी कि ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर का मतलब हुआ कि एक ही गुणा बार बार चलती चली जाती है। जैसे इसमें 3 से गुणा होकर 9, 9 में 3 से गुणा होकर 27। तो इस तरह से ये प्रोग्रेशन चल रही है। एक बात और, ये आगे भी बढ़ती चली जाती है कि गुना में, है ना। जैसे ऊपर हम किससे गुणा हो रही है, 3 से गुना हो रही है ऊपर। हो सकता है ये छोटी भी होती चली जा रही हो, यानी कि 3 से गुना ना होने की बजाय 1/3 से हो रही हो गुणा, तो भी हो सकता है। यानी कि ये ऐसे भी हो सकती है। समझने की कोशिश करें। 40, 20, 10, 5, 2.5। यानी कि आप देखेंगे कि सर यहां पर ये क्या हो गई, आधी, ये फिर आधी, ये फिर आधी और ये फिर आधी। तो प्रोग्रेशन यानी कि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, और इसी पर आज सवाल हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखो जनाब, क्या मुद्दा है। आप सब लोग जानते होंगे प्रथम पद को, किसी भी इक्वेशन का प्रथम पद होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से। अच्छा, पिछली जो पढ़ी थी हमने समांतर श्रेणी, वहां पर था सार्व अंतर, लेकिन अब चीज बदल चुकी है। अब होगा सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, सार्व अनुपात की। सार्व अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सार्व अनुपात जो निकालेंगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग देकर, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग करेंगे, तब जनाब हमारा सार्वंतर यानी कि सार्व अनुपात यानी कि आर निकल कर आएगा। और इन्हीं दो चीजों को लेकर ही सवाल सॉल्व करना है। तो दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो पहला पद और दूसरा है सार्व अनुपात। सार्व अनुपात कैसे निकलेगा, दूसरे पद को पहले पद से भाग देना है। दूसरे पद को किससे भाग देना है, पहले पद से भाग देना है, तो आर निकल के आएगा। फॉर्मूलों की बात करें तो देखिए ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, मैं एक तरफ लिख देता हूं। चलो देखिए, टी एन फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पद को निकालने के लिए आर एन माइनस 1, ये घात में आएगा। कोई भी पद निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या है, अगर आपको निकालना है पदों का योग, ठीक है, पदों का योग निकालना है, तो इसका देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 और बटे में आएगा आर माइनस 1। यह फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, यह फॉर्मूला तब यूज करना है जब आर का मान बड़ा होगा किससे, 1 से। ठीक है, अगला कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है एक्चुअल में। अगर आर का मान, ध्यान रखें, अगर आर का मान 1 से छोटा हुआ, यानी कि 1 जो है आर से बड़ा हुआ, तब आपको क्या लगाना है, तब आपको ये लगाना है 1 माइनस के आर की पावर एन और 1 माइनस आर। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका ये हुआ। ठीक है, 1, 2,
3। एक और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर बात भी करेंगे, और वो किस चीज के लिए है, देखिए अनंत पदों का योग। ठीक है, किस चीज के लिए है, अनंत पदों का योग निकालने के लिए। तो देखिए अनंत पदों के योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 माइनस के r, एक फॉर्मूला ये। बस इन फॉर्मूलोज का यूज होगा, ध्यान रखना है। टोटल 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3। 3 इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही फॉर्मूले, r अगर बड़ा होगा तो इधर आता है और r अगर छोटा होगा, ठीक है, तो फिर इधर आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो इस बात का जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले लीजिए, और हम सवालों पर आते हैं। ठीक है, चलो सवालों की स्टार्ट करते हैं। जो लोग देर से आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि स्वागत हम वीडियो के शुरू में करते हैं, देर से आने वालों को तो मिस हो जाता है स्वागत। ठीक है, और आजकल स्वागत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। T10 ज्ञात करो, ज्ञात करो। अरे ज्ञा कैसे बनता है, ज्ञात करो। ठीक है, जैसे ये सवाल है, ठीक है, कि इस सीरीज का 10वां पद बताओ, तो आपको जानना है कि 10वां पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बार आप कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं किस तरह से निकालनी है। यस, थोड़ा सा ट्राई करें। ओके गाइस, चलिए मैं बताता हूं। एक्चुअली में यहाँ पर पावर आएंगे तो टाइपिंग में भी दिक्कत आएगी। ए का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 3। आर का मान कैसे निकालते हैं, आप कहोगे सर दूसरे पद को पहले वाले पद से भाग करके, यानी कि आर का मान भी कितना आया, 3 आ गया। ठीक, मुझे क्या निकालना है, T10 निकालना है। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या है, यही तो है पद ज्ञात करने के लिए। ए का मान कितना है, 3। आर का मान कितना है, 3। एन का मान कितना है, 10। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां, -1। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 की पावर 9। क्या और सोल्व हो सकता है, यस। आप कहोगे सर गुणा में बेस सेम है तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 3 की पावर 10। 10वां पद जो होगा वो क्या होगा, 3 की पावर 10 होगा। कोई डाउट किसी को, नहीं होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, हटा दें इसे। चलो एक और सवाल, बहुत अच्छे से करने, शुरू के सवाल बड़े आसान आएंगे। सवाल देखिए, 3 6 12 24 का 10 बताओ। T10 मतलब 10वां टर्म। ठीक है, 10th टर्म बताना है, यानी कि 10वां पद। कम ऑन गाइस, आप लोग ट्राई करें, क्या होगा इस सवाल का आंसर। 10वां पद बताइए जरा। नीचे वाला मिटा देता हूं। हाँ जी, 3 6 12 24 का 10वां पद बताना है गाइस। क्या होगा 10वां पद। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर अच्छे ही आएंगे आपके। ठीक है, ए का मान कितना है, 3। आर का मान कितना है, आपको सर दूसरे पद को पहले वाले पद से भाग करेंगे तो आर का मान कितना आ रहा है, 2। ये डायरेक्टली समझ लो कि सर दुगना होता जा रहा है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। T10 का मान निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो ए का मान कितना हो गया, 3। आर का मान कितना हो गया, 2। 10 का मान कितना, वो एन का मान तो 10 है, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, या इस तरह से लिख लो तो कितना आएगा, 3 × 2 की पावर 9। अब देखो गाइस, हो सकता है ऑप्शन में यही आंसर हो। अगर सवाल को ऑप्शन हो तो उसका आंसर क्या हो, यही हो। या फिर यह भी हो सकता है कि 2 की पावर 9 का मान निकाल रखा हो, 2 की पावर 9 का मान निकाल रखा हो, ये भी हो सकता है। तो ये एक अलग अलग बात है कि ये मान हम कैसे निकालेंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बता दूँ। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 32 होता है, 64, 128, 256 और 512। 512 ही होता है 2 की पावर 9 का मान। चेक कर लो, पावर 1, पावर 2, पावर 3, 4,
5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 का मान क्या हो गया 512। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो देखिए क्या आएगा 3 गुणा 512, और ये कितना आ जाएगा 1500, 500 तिया 1500 और 12 तिया 36, यानी कि 1536 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, 2 की घात 9 तभी सोल्व करनी है जब एग्जामिनर को लगेगा कि हो सकती है। सपोज करो 2 की पावर 90 होती तो तब नहीं होती सोल्व। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो शख्स लेना चाह रहे हैं, ताकि हम आसानी से अगले सवाल पर आएं। हटा दें। चलो चलिए, आपने 10वां पद तो निकाल लिया है, एक बार जरा S10 बताओ दो, यानी कि प्रथम 10 पदों का योग बताना है। S10 का मतलब क्या हो गया 10 पदों का योग क्या होगा। तो एक इक्वेशन आपके सामने है जिसमें 10 पदों का योग आपको बताना है। तो चलिए गाइस आप बताएं कि क्या होगा सवाल का आंसर। ए का मान आर का मान आप निकाल चुके हो माशाल्लाह, फॉर्मूला भी आप जानते हो क्या है। यस गाइस कम ऑन, पहले से ट्राई कर लिया होगा काफ़ी लोगों ने तो, क्योंकि आप बहुत मेहनती बहुत अच्छे से सवाल करते हैं। चलो देखिए, हमें निकालना है 10 पदों का योग। तो आप देखो S10, ए का मान कितना है यही तो है, ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना है 2, और ये कितना हो गया 10 माइनस के 1, और r का मान कितना है 2 और -1। ठीक, तो इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो 3 की पावर 2 की पावर 10 माइनस के 1। ठीक, ये भी हो सकता है कि 2 की पावर 10 को सॉल्व कर दिया हो, क्योंकि 2 की पावर 10 का मान तो ऐसे ही याद रहता है। तो ये चांस है कि 2 की पावर 10 को सॉल्व कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बताऊं 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। ठीक, अगर 2 की पावर 10 का मतलब 1024 है तो मैं ये कहूँगा 3 गुणा 1024 माइनस के 1, 3 गुणा 1023, और ये गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, गुणा करेंगे तो 1023 बराबर हो गया 3069, और 3069 इस सवाल का राइट आंसर है। तो जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से सवाल का आंसर हम लगाएंगे। ठीक है, ये बात बेसिक पता होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे एक और सवाल। ठीक, बहुत आसान सवाल चल रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, 2 8 32, आपको बताना है S24, 24 पदों का योग बताना है। कम ऑन गाइस बताएं, 2 8 32 और डॉट 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 24 पदों का योग बताना है। ठीक है, कम ऑन गाइस करिए, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत आसान सवाल आप लोगों के सामने पेश खिदमत हुआ है। S24, देखिए कैसे करेंगे हम ये सवाल। आप कहोगे पहला पद क्या हो गया 2, आर का मान निकालना है, चाहो तो दूसरे पद को पहले से भाग कर लो, या फिर समझ लो ये कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, यानी कि 4 गुना हो रहा है तो 4 से तो गुना हो रही है, तो आर का मान कितना आ गया 4 आ गया। मुझे निकालना है योग, तो योग का फॉर्मूला लगा लेता हूँ S24। ठीक है, फॉर्मूले में देखेंगे तो ए का मान कितना दे रखा है जनाब 2। ठीक, आर का मान कितना निकाला 4, 4 की पावर कितनी है 24 माइनस के 1। ठीक है, और ये 4 नीचे है तो 4 और माइनस के 1 यहां से आएगा फॉर्मूले वाला। तो फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास 2 4 की पावर 24 माइनस के 1/3। तो यही सवाल का क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक,
हाँ, ये हो सकता है कि इस सवाल को आगे थोड़ा सा आंसर चेंज कर दिया हो ऑप्शन में। अगर ये वाला ऑप्शन में होगा तो यही आंसर है। अगर थोड़ा चेंज किया होगा तो आप देखें किस तरह से होगा। चेंज किया होगा तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2, अच्छा 4 को 2 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। अगर 2 के स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितनी बचेगी, 48। समझ गए बात को। 4 को काय में तोड़ा, 2 के स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर 24 में गुणा करेगा तो क्या बनाएगा, 48। तो ये फॉर्म हो सकती है। जब ऊपर का 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो फिर इस तरह से कहानी आ जाएगी कि 2 की पावर 49 माइनस के 2/3। ये भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, सवाल में ये भी आंसर हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है गाइस, तो ये सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐसी ऊर्जा से भरपूर रहें। लाइक ज़रूर करें, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है हमारे सेशन को तो लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, 18/9/2 ... S24 बताइए। ठीक है, S24 बताना है। 18/9/2 24वां पद बताना है। ठीक है, 24वां तो मैं ले रहा हूँ, कोई सा भी पद पूछ सकता है, वो 24 पदों का योग है। S24 का मतलब क्या हुआ, 24 पदों का योग बताना है। तो चलिए गाइस, आप थोड़ी सी कोशिश करें। आंसर लिखने में ज़रा दिक्कत रहती है इसकी टाइपिंग में, है ना, थोड़ा सा अजीब सा बनता है फॉर्म। चलिए, मैं आपका वक्त ना ले रहा हूँ और मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, समझें, आप अपने आंसर लिख लिए खुद को चेक करने के लिए। ए का मान कितना है, 18। अच्छा, आर का मान कितना है, तो आप चाहो तो वैसे दिमाग लगा लो कि सर यहाँ तो इक्वेशन क्या हो रही है, आधी हो रही है ना, आधी हो रही है, तो आर का मान क्या होगा, आधा, यानी कि 1/2। या फिर समझ लो आर का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से भाग देकर, तब भी आर का मान कितना आएगा, 1/2। ठीक है, हमसे पूछा है S24। अब आपको ये समझना है कि सर यहाँ पर 24 पदों का योग है। योग निकालने के लिए 2 फॉर्मूले, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। तो कौन सा कहाँ लगाना है, ये डिपेंड करता है कि R हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा। अब आप बताओ, 1/2 तो 1 से छोटा होता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। हम लगा लेते हैं, देखिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। S24, ए का मान कितना आया, 18, 1 माइनस आर का मान कितना है, 1/2, कितना हो गया ये, 24। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1/2। बस हमारा हो चुका है सवाल, इसको हम देख लेते हैं। 18, 1 माइनस 24 की घात को सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 24 ही आ जाएगी। ठीक, और 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। अच्छा, बटेगा 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 36। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो आप कहोगे 2 की पावर 24 यहाँ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 24 माइनस के 1 और अपॉन 2 की पावर 24। तो ये भी इसका आंसर है। सोल्व कर दिया और हमने क्या निकाल लिया है, ये आ गया। समझ गए बात को। आर का मान कितना था, 1/2, 1/2 के ऊपर पावर कितनी आएगी, 24। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर आगे भी सोल्व करना चाहो तो आप ये कहोगे कि ये 2 की पावर 24 है ना, तो ये 2 की पावर 24 इसको कुछ डिवाइड करेगी, तब भी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा, तब यहाँ पर 2 से 2 बार जाएगा तो कितनी रह जाएगी, 22 घात रह जाएगी, यहाँ पर 9 आएगा और सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर ये है। थोड़ा सा अजीब है कैलकुलेशन, लेकिन आपको इतना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी कुछ तो कठिन होती है। लोग इंटरमीडिएट में गणित छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ तो कठिन लगता होगा। तो भाई साहब ये वही सब है, और जिनको कठिन नहीं लगता है माशाल्लाह वो अपनी मैथमेटिक्स रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है,
अगला सवाल, थोड़ा सा चेंज करते हैं अब। एक दो सवाल जरा देखें आप, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं ही, बड़े नहीं, कैलकुलेशन की नज़र से देखें तो थोड़े से कठिन हो जाते हैं सवाल। देखिए जरा क्या सवाल है, 5, 20, 80, 320, ठीक है। एक सीरीज है 5, 20, 320 डॉट डॉट 20, 480, ठीक। में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, कितने पद हैं, ये लगाना है साहब आपको। में कुल कितने पद हैं, एक सवाल है आपके सामने, 5, 20, 80, 320 डॉट 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 डॉट, ये सीरीज कहाँ खत्म हो रही है, 20, 480, और आपको बताना है कि इस सीरीज में कुल कितने पद हैं। थोड़ी सी कोशिश करें, एक सवाल है, अच्छे से लगाइए जरा, क्या होगा इस सवाल का आंसर, कम ऑन गाइस, ठीक है, छोटा सा ही आंसर है। हाँ देखो मैं बताता हूं, ठीक है, आप टेंशन ना लो। ए का मान कितना है तो आप कहोगे सर 5, ठीक। आर का मान कितना है तो आप कहोगे 4 गुना हो रहा है, तो यानी कि आर का मान कितना होगा, 4। एन का मान हमको निकालना है, क्योंकि जितने पद होंगे वही तो एन का मान है। अब देखिए किस तरह से निकालेंगे, ये इसका लास्ट टर्म है, तो जितने पद होंगे ये उतने बार टर्म होगा, तो ये जो आ गया हमारा टी एन का मान आ गया, है ना। जितने टर्म होंगे उतने वही टर्म क्या होगा, 20, 480। अब आप देखो जरा ध्यान से, 20, 480, 20, 480 इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं ना, क्योंकि यही तो बताता है, ये टी एन का मान है ये। तो 20, 480, ए का मान कितना आ गया, 5, आर का मान कितना है, 4, और n -1, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से इसको हम काट देते हैं, तो 5 से कितनी बार जाएगा, कहोगे 5 चौक 20, छोटा बच रहा है यानी कि 0 लगेगा यहाँ पर। 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, और बचा कितना, 3, 5 6 30, ठीक। फाइनली ये कटने के बाद क्या बच रहा है, 4096, ठीक, और 4 की पावर n -1, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा सोचें कि 4096 क्या चीज है, 4096 क्या चीज है। तो 4096 को अगर हम टुकड़ों में तोड़ें, क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसको 4 की फॉर्म में तोड़ लें, फिर घातों को समान कर लें। तो 4096 को हम 4 से भाग करके देखते हैं तो बात निकल कर आएगी। देखिए 4096 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1024। 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 256। आप भाग करके देख सकते हैं, 4 से इसको भाग करेंगे तो 64 आएगा, 4 से इसको भाग करेंगे तो 16 आएगा, और 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, पूरा हो चुका है। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 4096 जो मान दे रखा है वो 4 की घात 6 का मान कितना दे रखा है, 4096। और यही चीज थी जो सवाल को कठिन बना रही थी। इस सवाल को कठिन क्या चीज बना रही थी, यही कि 4096 किस घात का मान है। अब हो चुका है सवाल, 4096 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 4 की पावर 6 बराबर 4 की पावर n -1। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी बात है तो हम ये कह सकते हैं घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर, अगर घातों की तुलना करेंगे तो आप कहोगे 6 बराबर क्या बचेगा, n -1, और n का मान कितना आएगा, 7, और जनाब 7 ही इस सवाल का राइट आंसर है। यानी कि इस सीरीज के अंदर टोटल कितने पद हैं, तो जनाब आंसर क्या है, 7। इस सीरीज में 7 पद हैं, ठीक है। समझ गए होंगे इस बात को, जल्दी से इसको नोट करें, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो अब देखिए अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, जल्दी से इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे।
देखिए 2-3 कठिन सवाल हो चुके हैं, अब बारी है 2-3 आसान सवालों की, ठीक है, ताकि आप उन सवालों को सीख जाएं और आपको कोई गम की बात ना हो। देखो जरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 64, 16, 4, 1 डॉट डॉट एस इन्फिनिट, ठीक है। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, एस इन्फिनिट का मतलब पूछा है, यानी कह सकते हैं अनंत पदों का योग बताओ। कम ऑन गाइस, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, ठीक, बहुत ही आसान है, सबसे ज्यादा आसान होता है इन सवालों में अनंत पदों का योग निकालना। आप लोग देखो किस तरह से हम निकालेंगे। आपको जरूरत है तो किसकी, एक पहले पद की, और पहला पद कितना है जनाब 64। अब मुझे क्या चाहिए, आर। आर का मान कैसे निकालूंगा, आपने कहा है सर दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देते हैं। आर का मान कितना निकल कर आ गया, 1/4, ठीक। अनंत पदों का योग निकालना, अनंत पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस के आर। ए का मान कितना हो गया 64, 1 माइनस के आर, आर का मान कितना है 1/4। इसको मैं आगे सोल्व कर लूंगा, क्या आ जाएगा 64, 4 एकन 4, 4 में से 1 गया, क्या बचेगा 3/4, और बटे के 4 कहाँ जाएंगे ऊपर, तो 64 चौक कितने हो गए 256/3। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। करिएगा इस 256/3 इस सवाल का राइट आंसर है। कितनी आसानी से हम इस सवाल को कर बैठे, आप देखो। अनंत पदों का योग, कुछ गड़बड़ थोड़ी हुई है। आर का मान कितना आया था 1/4, फॉर्मूले में रख के हमने बस सॉल्व कर लिया। 4 एकन 4 में से 1 गया 3, 3/4 बटे के 4 ऊपर आ गए, ठीक। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। निगाहें इंतजार करेंगी हमारा कि कब आप इस सवाल का आंसर देंगे, और देखते हैं गाइस कौन शख्स सबसे पहले इस सवाल का आंसर देगा, ठीक है। यही देखना आज का मुद्दा का विषय रहेगा, ठीक है। देखिए, और जो इस सवाल का आंसर सबसे पहले देगा, अगली क्लास में उसका नाम यहां पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं गाइस सवाल क्या है, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 1, 1 एस अनंत, अनंत पदों का योग। कम ऑन गाइस, 16, 8, 4, 2, 1 के अनंत पदों का योग बताएं जरा जल्दी से। देखते हैं कौन है वो आपका लकी विनर जो इस सवाल का आंसर सबसे पहले देगा, सबसे खूबसूरत आंसर होगा, ठीक है। आग लगा दीजिए जरा, 16, 8, 4, 2, 1, ठीक। अरे इतना आसान सवाल है, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं एक सवाल करने के बाद इस तरह का सवाल इतना आसान बन जाएगा कि आप 1 सेकंड से कम वक्त लेंगे। आप देखो तो जरा। चलो ठीक है, उम्मीद है उन लोगों का आंसर आ गया होगा जिससे हमें उम्मीद थी कि आपने सवालों का आंसर सबसे पहले दिया होगा। अब देखते हैं क्या होगा सवाल का आंसर, ठीक है। ए का मान कितना दे रखा है, आपको होगा सर 16। आर का मान कितना है, आपको होगा सर दूसरे पद को पहले पद से भाग कर लो, आर का मान कितना आ गया 1/2। अनंत पदों का योग निकालना है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या है, एस अनंत निकालना है। ए का मान कितना हो गया 16, 1 माइनस आर का मान कितना है 1/2। 1 में से आधे को घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, 16 और 1/2, बटे के 2 ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, और यही सवाल का आंसर है। और क्या बात है, आप लोगों का भी आंसर क्या आया है 32, ठीक। वो हम चैट में से निकाल लेंगे कौन शख्स जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था, ठीक है। बीच बीच में हम ऐसा करते रहते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान दें, सवाल को शॉर्ट तरीके से करने का, ठीक है, बहुत ध्यान से समझें। अगर इस तरह की कोई सीरीज है कि जब आधी आधी होती चली जा रही है, समझ रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जब सीरीज ऐसी है वो आधी ही होती चली जा रही है, यानी कि आर का मान कितना है 1/2, ठीक। तो अगर अनंत पदों का योग पूछा है, बात को समझे, अगर सीरीज आधी हो रही है, हर बार में आधी हो रही है और अनंत पदों का योग पूछा है, तो अनंत पदों का योग जो होगा वो पहले पद का दुगना ही होगा। सवाल सॉल्व करो या मत करो, समझे बात को। अगर सीरीज हर बार आधी हो रही है तो अनंत पदों का योग पहले पद का दुगना होगा, ठीक। अगर मैं इस सीरीज को यहां से स्टार्ट करता, ठीक, तो क्या होता है इस सवाल का आंसर। एक सेकंड गाइस, कोई दिक्कत हो गई है जरा।
चलिए, कोई गड़बड़ी हो गई थी, उसको सही कर लिया है हमने। ठीक है, कहाँ थे हम? मैंने बताया था अगर सीरीज आधी हो रही है तो उस सवाल के अनंत पदों का योग पहले पद का क्या होगा, दुगना होगा। अगर पहला पद 32 होता तो इसका आंसर क्या होता, 64 होता। इज दैट क्लियर गाइस? बस इतना ही सीखना है आपको। इस पे और भी बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत सवाल मिलेंगे, आप कहीं जानो नहीं। ठीक है, आप देखोगे। चलिए मिटाता हूँ मैं सवाल को, अगला सवाल पे से करते हैं आप लोगों के सामने। देखो देखो अगला सवाल क्या है, ध्यान से समझें। 2, अगला सवाल क्या है, 2 4 + 2 + 1 + 1/2 डॉट 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 अनंत का मान बताओ, का मान। ठीक, 2 है और 2 की पावर कितनी है, 4 + 2 + 1 + ½ + ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है। और आपसे पूछा है कि इस टर्म का मान क्या होगा। कम ऑन गाइस, थोड़ी सी कोशिश करें। सवाल देखने में भयंकर जरूर है, लेकिन यकीन जानिएगा ये सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, आप बहुत आसानी से कर जाओगे इस सवाल को। ठीक, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा पहले बताओ आंसर क्या होगा। ठीक, घातों को कोई सॉल्व करना चाह रहा है सॉल्व कर दे, नहीं तो घातों के रूप में ही रहने दे। ठीक है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि थोड़ी दिक्कत हो जाए। चलो देखते हैं, समझे जरा। आप लोग जानते हैं कि सर अगर सीरीज आधी होती चली जा रही है तो अनंत पदों का, अनंत पदों ही तो है, अनंत पदों का योग क्या होगा। तो अनंत पदों का योग जो होगा वो पहले पद का डबल होगा। यानी कि इसको मैं सोल्व करूंगा तो इन सब का योग क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 8। तो या तो इस सवाल का आंसर 2 की पावर 8 ही होगा। अगर 2 की पावर 8 का मान लगा रखा है तो 2 की पावर 8 का मान होता है गाइस 256। ये सवाल का आंसर होगा। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। 2 की पावर 8 का मान क्या होता है, 256 2 की पावर 8 का मान होता है। कोई दिक्कत वाली बात ठीक नहीं होनी चाहिए। और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए गाइस अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की पावर 1/3 1/9 1/27 डॉट डॉट कहाँ तक गई कहानी, अनंत का मान बताओ। चलिए गाइस जरूर बताएं आप लोग क्या होगा, क्या होगा 36 की पावर ये अनंत पदों का मान। कोशिश करें आप। एक खूबसूरत नगमा आपके सामने है। सवाल में मुश्किलात 36 नहीं है, मुश्किलात है तो इसकी पावर। इस पावर का मतलब क्या है आपको ये निकालना है। तो आप देखो कैसे निकालेंगे। आप इस सीरीज का पदों का योग निकालना है। तो आप देखिए क्या है। ठीक है, देखो पहला पद क्या है, घात को सोल्व करेंगे तो पहला पद घात का कितना है, 1/3। अब आपने क्या सीखा है, आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर दूसरे पद को हम पहले पद से भाग कर लेते हैं। तो आर का मान कितना आएगा, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा तो 3/9, यानी कि आर का मान कितना आया, 1/3। आर का मान कितना आया निकलकर, 1/3। अनंत पदों का योग निकाल लेते हैं। तो देखो ए का मान कितना है, 1/3। 1 - आर का मान कितना है, 1/3। यही तो है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 1/3, 3 ही कन 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2/3। 3 से 3 कट गया। तो यानी कि अनंत पदों का जो योग निकल कर आया है वो क्या है, 1/2। यानी कि इस पूरी घात का जो मान निकल कर आया वो क्या है, 1/2। अगर मैं घात का मान रख दूं तो जनाब 36 की पावर कितनी रह जाएगी, 1/2। और आप लोग जानते हैं कि आधी घात का मतलब क्या होता है, आधी घात का मतलब होता है √36। और √36 का मान क्या होता है, कितना होता है, 6 होता है। अभी मैं गलती से 7 लिख देता। ठीक है, फिर हम गाना गाते हैं कि दिल गलती कर बैठा है। तो आंसर क्या होगा, 6।
तो सवाल दिखने में कठिन होते हैं लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल भी कठिन नहीं होते हैं। लाइफ में कम से कम एक बार इस तरह का सवाल करें, इस बात का वादा है कि आप जिंदगी में ना भूलेंगे। अगर आप अब भी सवाल को भूल गए तो हम ये समझेंगे कि आपके दिमाग में सवालों से ज्यादा कोई और बैठा है या बैठी है। अगर सवाल दिमाग में बैठे हैं तो आप सवालों को नहीं बोलेंगे, अगर कोई और बैठा है तो भाई फिर मामला पर्सनल है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस सवाल का जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि 36 की जगह कुछ और होता, सपोज करो 64 होता तो आंसर क्या होता 8, तो ये 36 चेंज हो सकता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आपके नोट्स पर ये सवाल आ गया होगा और वक्त है अगले सवाल का। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरा समझें। सवाल है 9 99 999 100 पदों का योग ज्ञात करो। 100 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को हम एकदम सीरियस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि मुद्दे को समझ पाए। सवाल किस फॉर्म में बन रहा है इस बात को ध्यान रखें कि एक फॉर्म है 9 99 999 और 99 99 है, ठीक। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो समझो कि इस सवाल में गुणोत्तर श्रेणी नहीं बन रही है। आप कहोगे कैसे सर? देखिए 9 से 99 बना तो यहाँ पर गुणा हुई है 11 से, ठीक। लेकिन यहाँ अगर 11 से गुणा हुई है तो गुणोत्तर श्रेणी का नियम यह कहता है कि जनाब यहाँ अगर 11 से गुणा है तो यहाँ भी 11 से गुणा है, जबकि यहाँ तो 11 से गुणा नहीं है। अगर यहाँ 11 से गुणा नहीं है तो यहाँ भी 11 से गुणा नहीं है। इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है और गुणोत्तर श्रेणी के सवालों में ये सवाल आता है, इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और बहुत ही खास ये सवाल है, ठीक। अब आप देखें क्या मुद्दा है, सवाल को पहचान लें आप लोग। अब देखो जरा क्या कहानी है, किस तरह से सोल्व करें। अब देखो ये 9 है तो देखो 9 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10 - 1, कोई ऐतराज किसी को नहीं होगा। अच्छा क्या मैं 100 को 99 को ये लिख सकता हूँ 100 - 1, ठीक। क्या 999 को ये लिख सकता हूँ मैं 1000 - 1, ठीक। इतने से ही समझ जाओगे आप, ठीक। मुझे क्या निकालना है? सारे पदों का योग, ठीक। अगर मैं सबका योग निकाल रहा हूं तो आप जरा ध्यान से देखो, योग करना है तो पहले मैं 10 ये प्लस प्लस वाले टर्म्स का योग करूंगा तो ये 10 क्या है तो आप कहोगे 10 है 10 की घात 1। ये कितना है 100 यानी कि 10 की घात 2। योग कर रहा हूं, देखो मैं प्लस कर रहा हूं। ये 1000 क्या है तो आप कहोगे सर 10 की घात 3। अब खुद समझ गए होगा अगला टर्म कितना होगा 10 की घात 4। डॉट डॉट ये कहानी कहाँ तक आई होगी 10 की घात 100 तक आई होगी। आप कहोगे सर कैसे आई होगी? तो भाई साहब ये 100 पद ही तो है, तो यहां तक कहां तक आई होगी 100 पदों तक। इनका योग निकाल लें। अगर मैं इनका योग निकाल लेता हूं तो फिर हमारे -1 बच जाएंगे, क्योंकि हर टर्म में एक -1 है। अच्छा ये -1 कितनी बार होगा तो आप कहोगे 100 बार होगा। -1 को जब 100 बार जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा -100। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक, -100 आ चुका है। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। आप कहोगे कैसे? देखो 10 से गुणा करी तो 10 की घात 2, फिर 10 से गुणा करी तो 10 की घात 3, फिर 10 से गुणा करी तो 10 की घात 4, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं। इसका मान निकालने तो आप देखेंगे a का मान कितना निकल कर आया यहां पर, यानी कि पहला पद कितना निकल कर आया 10। दूसरा मार्कर है क्या देना? ये ठीक, a का मान कितना है यहां पर 10 है। अच्छा r का मान निकालें तो r का मान भी यहाँ पर कितना है 10 है। क्यों? क्योंकि ये कितना हो रहा है 10 गुना हो रहा है। अब मैं इसका योग निकालता हूँ 100 पदों का। 100 पदों का योग निकाल रहे हैं, अनंत पदों का नहीं है, 100 पदों का है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। a का मान कितना हो गया
10। आर का मान कितना है 10, पद कितने हैं 100, माइनस के 1, 10 100 पद है, आर है सॉरी, आर माइनस 1, आर का मान 10 माइनस 1 हो गया, और माइनस में 100 तो हमारा चल ही रहा है। इसको आगे में सोल्व करूं तो क्या बचेगा, देखो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 10/9 और 10 की पावर 100 माइनस 1 माइनस के 100, और ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। हमें चीज दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ठीक। अच्छा आगे भी सोल्व हो सकता है, इसकी फॉर्म दूसरी हो सकती है, इस बात को समझिए। या तो ये होगा ऑप्शन में, अगर ऐसे नहीं हुआ तो इसको इस तरह से भी हो सकता है। बस आप जरा ध्यान से देखो, देखो ये कितना निकल के आया 10 की माइनस, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9। अगर मैं इसको सोल्व कर दूं, देखो 10 ये अंदर गुणा करेगा, ये 10 अंदर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 101, ठीक, माइनस के 10, 9 यहाँ गुणा करेगा तो 9 की 100 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा 900, और बटे में कितना आ जाएगा 9। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 101 माइनस 910/9। तो इस सवाल की ये फॉर्म भी आ सकती है कि ऑप्शन में ये दे रखा हो, तो ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो, ये दे रखा हो या फिर ये दे रखा हो, दोनों इस सवाल के क्या होंगे सही आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा खतरनाक है ये, लेकिन क्या करें, डर के आगे जीते और आपको जीतना है। 10 की पावर 101 माइनस 910/9 इस सवाल का राइट आंसर है। राइट आंसर ये भी है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये थोड़ा सुलझा हुआ और छोटा है, ठीक है। अब देखो समझिए जरा, इसको समझ गए, और ये बात भी आप समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लेना कि आपको इस तरह के सवालों में ये हमेशा याद रखना है कि 9 का मान क्या होता है, इतना होता है। ये बात याद ही कर लें आप लोग। आपको अगर सर याद नहीं हुआ तो, अगर याद नहीं हुआ तो सवाल को इतना बड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। याद नहीं किया तो इतना बड़ा सोल्व करना पड़ेगा, और याद कर लिया तो फिर इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए अगला सवाल। अब आप कहोगे सर आप याद करने को क्यों कह रहे हो, हम याद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि आप अगले सवाल से समझ जाएं बात क्या है। बहुत ही खास सवाल चलना है, और ये ध्यान रखना है, अब जो ये सवाल चल रहा है 3-4, ये एसआई परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एसआई परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा एसआई 2020 का नोटिफिकेशन, यानी कि एग्जाम कौन कराएगा, ये वेंडर पास हो चुका है, और अगर ये प्रक्रिया चल रही है तो जल्द 2000 एसआई की वैकेंसी आने ही वाली है, और आप लोग तैयारी करें। और ये भी समझ लें एसआई का लेवल हार्ड ही आना है, आसान सवाल एसआई में बहुत कम दिखाई देते हैं, तो तैयारी बहुत अच्छी करें। जिनको दरोगा बनना है तो उनको तैयारी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, कहीं भी कैसी भी जरूरत है तो हम हाजिर हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 1 11 111, ठीक है, 1111, 100 पदों का योग फाइंड करना। S100 का मतलब क्या हो गया, 100 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए आप लोग टेंशन ना लें, मैं बता रहा हूं किस तरह से निकालेंगे 100 पदों का योग। सीधे सीधे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, आप समझो गाइस, ये जो टर्म है इसमें मैं 9 से ऊपर और 9 से नीचे गुणा कर देता हूं। योग निकालना है ना, तो मैं इसको प्लस ही कर देता हूं। बताइए मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ठीक, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा 9 अंदर गुणा करेगा तो हमारा क्या रह जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/9 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 + 99 प्लस के 99, यही तो रह जाएगा।
मुझे निकालना था 100 पदों का योग। आपने इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया है और इस फॉर्म में आपको पता है कि 100 पदों का योग क्या होता है, इसीलिए मैंने इसको याद करवाया था। तो आप कहेंगे कि यस सर इसका मान हमें पता है, अभी हमने सोल्व किया था। तो 1/9 10 की पावर 101 माइनस के 910 और बटे में 9, यानी कि सवाल का आंसर क्या बनेगा 10 की पावर 101 माइनस के 910 बटे में 81। 9/9 जो है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, 9 से ऊपर 9 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर 9 वाला अंदर गुणा कर लेगा तो 9 9 9 बचेंगे और 1 9 जो है नीचे बचेगा। यहां से आया ये, ठीक है। समझ गए होंगे इस बात को। आगे सवाल लेते हैं और देखिए क्या होता है। थोड़े से अच्छे सवाल हैं ये, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो। एक और सवाल इस तरह का, ताकि अच्छे से समझ पाए। वीडियो को जो सीधे भैया हैं वो हो सकता है लेफ्ट मार के चले गए हों, क्योंकि सवाल थोड़े से कठिन चल रहे हैं। तो मेरे भाई थोड़ा दिल से देखा करो, आप लोग छोड़ के मत भागा करो, सीखने हैं ये सवाल भी। आने वाले टाइम में एग्जाम का लेवल बढ़ ही रहा है, कठिनता से कठिन सवाल और जा रहे हैं, तो कठिन भी आएंगे। मैं तो ऑनलाइन में तो कठिन पढ़ा ही नहीं रहा हूं ज्यादा, ऑफलाइन में तो आप देखना क्या लेवल होता है। 888 888, ठीक है, 88 88 100 पदों का योग निकालना है, ठीक है। इस तरह से बना है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल दिल पे ना लें, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आपको सीखना है बस। सवाल को बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रक्रिया वही रहेगी कि सर हम यहां से हम क्या करेंगे, आप 8 कॉमन लेंगे। 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस के 1 1। अच्छा यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे पद लिखे हुए हैं, पदों का योग निकालना है, तो मैं योग करके लिख रहा हूं यहां पर। ये 100 पद आ गए, ठीक। चाहो तो इसका वैल्यू रख दो, चाहो तो आप क्या करो इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि अभी निकालिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने याद आपको एक ही चीज कराई है। तो 8 ऊपर 9 से गुणा करेंगे तो अंदर 9 पहुंचेगा, तो 1 9 नीचे बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा 9। बात को समझे, यानी कि कोई भी इक्वेशन है हमको किस फॉर्म में ढालनी पड़ेगी, 9 9 की फॉर्म में ढालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 9 9 वाला टर्म हमने आपको याद करा दिया है। याद भी नहीं भी कराए तो आप करोगे इसको, ठीक है। तो पहले मैंने 8 कॉमन ले लिया तो 1 1 आ गया, 9 से ऊपर गुणा और 9 से नीचे, जो ऊपर गुणा करी थी वो 9 9 बना दिया और नीचे वाला ये रह गया। बाकी आप लोग जानते हैं 8/9 इसका मान क्या होता है, ये मैंने याद करवाया है, 10 की पावर 101 माइनस के 910 और बटे में क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं, कितना बचेगा 8/81, 10 की पावर 101 माइनस के 910। ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है। कोई सा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो कि सर हम 1 1 वाला याद करेंगे ना, तो 8 को हटा दो, आप 1 1 वाला याद कर लो। किसी के मन में कुछ मतलब याद करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। आप कहोगे सर नहीं 9 9 वाला याद नहीं करेंगे, आप 1 1 वाला याद करेंगे, तो 1 1 वाला याद कर लो। अगर ऊपर 8 से गुणा है तो 8 से गुणा करके छोड़ दो, यही सवाल का आंसर होगा, ठीक। अगर ऊपर 9 है तो 9 से गुणा करके छोड़ दो, यही सवाल का आंसर होगा। तो 7 भी होता ना, 7 7 की सीरीज चल रही होती तो 7 7 होता, ठीक। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा याद कर रहे हो। 9 9 वाले सीरीज का क्या था, देखो इस वाले 9 9 सीरीज की चल रहेगी, तो अनंत पदों का योग अगर याद करना चाह रहे हैं तो फिर तो यही याद करना पड़ेगा आपको, 10 की पावर 101 910/9। या तो ये याद कर लो, ये याद नहीं करो तो फिर ये वाली सीरीज याद कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। हमारी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। क्या हो जाएगा 81, 10 की पावर 101 माइनस के 910, ठीक। तो कोई सा भी याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उम्मीद है इन बातों को भी आप लोग समझ पाए होंगे। चलो
अब आगे के सवालों पर आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप लोग कहीं जाए नहीं, ठीक है, सब कुछ सीख के जाना है आपको। देखिए अब क्या सवाल है, ध्यान से समझे जरा। देखिए सवाल लिखा है, कहा है एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। ठीक, मैं सवाल यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा वेट करें। एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। समझ गए बात को? एक गेंद है, उसको 500 मीटर की ऊंचाई से क्या कर दिया जाता है, नीचे फेंका जाता है। गेंद प्रत्येक बार अपनी पिछली उछाल का 4/5 उछलती है। गेंद प्रत्येक बार अपनी पिछली उछाल का 4/5 उछलती है, तो गेंद स्थिर होने तक कितनी दूरी तय करेगी। दूरी तय करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब यह है कि ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है, एक गेंद है जिसको 500 मीटर की ऊंचाई से उछाला जाता है, उछली, टप्पा खाया और अपनी पिछली उछाल का 4/5, फिर 4/5। तो कह रहा है गेंद रुकने तक कितनी उछलेगी। आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से समझें। कोई गेंद है, ठीक, ये बेस है, मान लो ये गेंद यहां से कोई बॉल फेंकी जा रही है और ये कितनी हाइट पे से फेंकी गई है, 500। तो 500 की हाइट पे से फेंकी गई है, तो यहां पर टप्पा खाने के बाद ये कितनी उछलेगी, तो आप कहोगे पिछली उछाल का 4/5। तो 500 का 4/5 कितना हो गया, 500 का 4/5 आप कहोगे कितना हो जाएगा, 400। तो 400 उछलेगी, फिर 400 उछल कर 400 नीचे आएगी, फिर टप्पा खाएगी और फिर उछलेगी। क्या अब 400 उछलेगी? नहीं, अब और कम हो जाएगी, यानी कि फिर 400 का 4/5 निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, 320, यानी कि अब 320 उछलेगी। कितना उछलेगी, 320। तो फिर निकालेंगे और फिर निकालेंगे, फिर ऐसे ही करते करते कहानी, गेंद यहां पर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो यही बताना है कि ये जो गेंद ने दूरी तय करी है, इसका टोटल कितना है। ठीक, तो आप देखोगे कि यहां पर एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। वो गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगी समझो जरा। देखो क्या कहानी है, इसको समझने के लिए देखो क्या मुद्दा है। देखो पहले जंप में गेंद टोटल कितनी दूरी तय करी है, पहले जंप में, तो आप कहोगे 500 और 400, पहले जंप में कितनी दूरी तय करी है, 900, कोई दिक्कत। अब देखना है कि दूसरे जंप में उसने कितनी दूरी तय करी है। तो आप कहेंगे सर दूसरे जंप में, देखो यहां से 500 आई नीचे को, ऊपर कितनी गई है, 400, 400 ऊपर गई है, तो यहां भी 400 कितनी आई है नीचे को, तो 400 और 320 यहां पर कितनी तय करी है, 720। ठीक, ऐसे ही आगे तय करी होगी, लेकिन हमें 2 पदों से ज्यादा पद नहीं निकालने, 2 पदों से ज्यादा पद नहीं निकालने। आप अपने दिल को समझाने के लिए और भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। गेंद रुकने तक अनंत गद्दे खाए होंगे, तो अनंत तक हम योग निकालेंगे। तो बस हो चुका है सवाल। अब मैं पदों का योग निकाल लेता हूं, आंसर आ जाएगा। देखो ए का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर पहला पद कितना हो गया, 900,
पहला पद कितना हो गया 900। मुझे और क्या निकालना होता है, सार्व अनुपात यानी कि आर का मान। तो चाहो तो आर का मान निकाल लो, ठीक है। आर का मान कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे सर दूसरे पद को पहले वाले पद से भाग करके निकालते हैं। तो या तो आर का मान निकाल लो, या फिर इन सवालों में समझ लो कि आर का मान जो होता है, जितनी उछलती है गेंद यही क्या होगा, आर का मान होगा। तो इसको भाग करेंगे तब भी क्या है, आर का मान निकल के आ जाएगा। बस हो गया। अनंत पदों का योग हमें निकालना है। अनंत पदों का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर ए, अनंत पदों का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस के आर। ए का मान कितना है 900, 1 माइनस आर का मान कितना है 4/5। तो 900, 5 एकन 5, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1/5 बटे का 5 ऊपर गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 4500। यानी कि जनाब ये गेंद कितना उछली होगी 4500 मीटर, और 4500 मीटर ही सवाल का राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। आप लोग देखें ज़रा, समझ में आ गई बात। आपको देखो जरूरी क्या है, पहले पद का मान, पहले जंप में गेंद कितना उछली है ये निकालना जरूरी है, बाकी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सवाल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो इतना बड़ा करने की जरूरत है, ये तो पहला सवाल है चीज़ों को समझाने के लिए। आपको जब सवाल दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कि 4/5 उछलती है तो आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि साहब आर का मान आ गया 4/5। मुझे क्या निकालना था, ए का मान। ए का मान क्या निकल कर आएगा इन सवालों में, 500 तो हो गया, तो वो ऊपर से गिरेगी, प्लस 500 का 4/5, ये जो होगा ए का मान होगा। दिमाग नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट ही कर लेना है आपको। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको, बस ये वाली तो जंप निकालनी होती है, ठीक है। तो बस ये हो चुका है ए। 5 से इसको काटेंगे 100 बार, 100 चौक 400, 500 और 400 कितना आएगा 900। और जनाब ये दो चीजें आ गई तो सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा, यानी कि इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है बात को समझ गए होंगे, और मैं देखता हूं कि अगले सवाल में आप क्या करते हैं, गदर मचाते हैं या नहीं मचाते हैं, हम इस बात को जरूर देखना चाहेंगे। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है। एक गेंद को 600 मीटर की ऊंचाई से उछाला जाता है, फेंका जाता है, और हर बार में 2/3 उछलती है, ठीक है। कम ऑन गाइस, आंसर बताएं जरा। एक गेंद को 600 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, प्रत्येक बार पिछली उछाल का 2/3 उछलती है, तो स्थिर होने तक कितनी दूरी तय करेगी, ये बात आपको बतानी है। इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट तरीके से हमें इस सवाल को अंजाम देना है। देख, कम ऑन गाइस, जल्दी से करें। यस, वेरी गुड। देखो, बिल्कुल ना सोचें, बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं सवाल को, ठीक है। इसको मैं ध्यान नहीं देता हूं, एक बार भले ही समझा दूंगा। देखो, आर का मान कितना है, आपको अगर सर मत निकालो, दे रखा है। ए का मान निकालना है, वो कितनी से फेंकी गई थी 600, प्लस 600 का 2/3 और निकाल दो, 600 का 2/3, ठीक। 3 से कितनी बार गया 200, 200 दूनी 400, तो ए का मान कितना आ गया 1000। बस हो गया सवाल। अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा। ये क्यों कर रहे हैं समझो। ऊपर से कितनी हाइट पे से फेंकी गई है गेंद 600 से, ठीक। 600 से फेंकी गई है, तो जब उछल के कितना उछली होगी, तो आप कहोगे 600 का 2/3 उछली होगी। 600 का 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा 400। फिर 400 का निकालेंगे, लेकिन आगे निकालने की जरूरत नहीं है। सीरीज कितनी बन जाएगी 1000 से स्टार्ट होगी, ठीक। तो इस तरह से ये सीरीज चलती चली जाएगी, लेकिन आर का मान हमें 2/3 दे रखा है, तो अगले पद की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पहला ही पद काफी है। तो बस हो गया आंसर। ए का मान कितना आया 1000, 1 माइनस के 2/3, 3 ही कम 3 में से 2 गया 1, और बटे का 3 ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा ये 3000। यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा 3000 मीटर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी शख्स को, ठीक है। अगर दिक्कत हुई तो समझ लो मामला बड़ा ही खराब है, ठीक है। समझ गए होंगे।
तो चलिए गाइस, ये वाले सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ हमारे जो चल रहा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये खत्म होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बनने वाले जितने भी सिंपल सवाल थे वो मैंने आप सबको करा दिए हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी प्रैक्टिस करें इस पर, ठीक है। अगर एग्जाम में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सवाल बना तो उम्मीद है इतने सवालों से बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, बहुत सारी वैकेंसियों पर काम चल रहा है। जितनी भी वैकेंसियों के आयोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं काम चल रहा है। आपको मैं बता दूं, जेल वार्डन का एग्जाम नवंबर में होना तय हुआ है, ठीक है। अभी ये टल गया था लेकिन अब नवंबर में होना इसका तय हुआ है। तो सारे विभाग एक्टिव हैं एग्जाम होने के लिए, तो आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल ब्रेक ना दें, तैयारी करते रहें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बाकी हम लोग बैठे हैं, बाकी आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारे, ठीक है। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद।